किया था। और पुनः केदारनाथ जी का जब उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया था, आशीर्वाद लिया था, तो भगवान शंकर से कहा, हे भगवान, हे बिल्वेश्वर, हमें कैसे स्वर्ग मिलेगा? तब शंकर भगवान ने कहा, हे पांडवों, मैं तुम्हारी से भक्ति से प्रसन्न हूं, परंतु मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूं, इसलिए आप क्या बद्री विशाल की भूमि में जाओ। भगवान विष्णु क्या है? पालन करता है। वस्तुतः सभी देवी देवता एक ही हैं, कोई अलग नहीं है, कोई भिन्न नहीं है, परंतु सबके लिए अलग अलग कार्य दिए हैं। भाई, माँ का दायरा माँ का होता है, पिता का दायरा पिता का होता है, भाई का दायरा भाई का होता है। इसी प्रकार से इन भगवान, इन देवी देवताओं का कार्य भी अलग अलग है, परंतु वस्तुतः सारे एक ही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 6-6 किताबें खुली हुई है, 6-6 व्यास बैठे हुए हैं। सारे पुराणों का अगर निचोड़ लिया जाए तो सारे पुराणों में एक ही चीज है, परंतु उनको दर्शाया अलग अलग है। इसी प्रकार से भगवान शंकर ने कहा, आप कहां जाइए? बद्री विशाल की धरती में जाइए। तो पांडवों ने पूछा, बोले महाराज, बद्री विशाल की धरती में जाना है, क्या आप हमें मुक्ति नहीं दे सकते हैं? तो भगवान शंकर ने यही बात बोली कि हमारा जो कार्य है वह अलग है और जो भगवान विष्णु का कार्य है वह अलग है। वस्तुतः मैं एक ही हूँ। एकेव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्नाश्चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी स्मरे च दुर्गा प्रलये च काली। क्या कहा भगवान शंकर ने? एकेव शक्ति परमेश्वरस्य, शक्ति हम सबके पास एक ही है। भिन्नास चतुर्था, परंतु जो ये शक्तियां हमारे पास है या अलग अलग है। बोले कैसे अलग है? व्यवहार काल में अलग अलग है। बोले कैसे? पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी। बोले जब पालन करने का समय आता है तो भगवान विष्णु हमारा पालन करते हैं। जिस समय माँ हमें गर्भ में धारण करती है, जन्म देती है, तो उस समय भवानी बन जाती है। और स्मरण जब हमें यह पुराणों का स्मरण होता है उस समय माँ भगवती, भगवान शंकर, भगवान विष्णु स्वयं दुर्गा का रूप धारण कर देते हैं। और जब इस संसार से हमें जाना होता है तो उस समय काली बन जाती है। बोले दुर्गे मैया की। आज हमारे बीच रमोला मैडम जी आए हैं जिन्होंने मुझे 8वीं तक पढ़ाया है। धन्य हो गया आज ये जीवन, जिन मैडम जी ने हमें आ से लेकर ज्ञान तक सिखाया है। सदगुरुदेव भगवान की। तो इसी प्रकार से आज भोलेनाथ, ध्यान से सुनिए, 20 मिनट चले गए और 40 मिनट शेष है हमारे पास। तो भगवान शंकर ने आज पांडवों को कहां भेज दिया? बद्री विशाल की धरती में भेज दिया। जैसे ही बद्री विशाल की धरती में आज पांडव जाते हैं तो पांडव भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं, बद्री विशाल के दर्शन करते हैं। और उसके पश्चात आज पांडव क्या स्वर्गारोहणी की ओर जाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़े पांडव तो वैसे वैसे उनका शरीर छूटने लग गया, यानी स्वर्ग का गमन उनका होने लग गया। द्रौपदी माँ का शरीर भीमशिला के पास पूरा हो जाता है।
नकुल जी का शरीर लक्ष्मी वन में पूरा हो जाता है और सहदेव जी का सहस्त्रधारा में, अर्जुन जी का चक्र तीर्थ में, भीम जी का सतोपंथ में और युधिष्ठिर के लिए विमान आता है माता, और वह वैकुंठगामी बन जाते हैं। बोले बद्र विशाल भगवान की। यह कौन कह रहा है? स्कंद पुराण कह रहा है कि पांडवों को स्वर्ग मिल गया। परंतु कोई भविष्य पुराण कहता है। भविष्य पुराण क्या कहता है? भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व का तृतीय खंड के प्रथम अध्याय के 23वां, 24वां और 25वें श्लोक में आया कि पांडव जब स्वर्गारोहणी की और गए तो वहां भगवान शंकर ने ही उन्हें कहा, हे पांडवों, तुम्हें स्वर्ग तो मिल जाएगा, परंतु तुम्हें कहाँ जन्म लेना पड़ेगा? उसके बाद इस मृत्यु लोक में तुम्हें पुनः जन्म लेना पड़ेगा। क्या श्लोक आया कि वृषराजस्य पुत्रत्वं गमिष्यति युधिष्ठिरा बलखान निरतिख्याता सरिसख्या पुराधिपा। जब स्वर्गारोहणी की ओर जा रहे थे तो उसी समय भगवान शंकर ने उन्हें कहा, हे पांडवों, तुम्हारा जो अगला जन्म होगा वह कलयुग में मृत्यु लोक में होगा। बोले युधिष्ठिर जी का इस कलयुग में किसके घर पे जन्म होगा? वृषराज के पुत्र बनेंगे और बलखान नाम से विख्यात होंगे। जो करी वो ये की भवन पर व्यवस्था सदकर्म कीजिए। भीम जी का जन्म होगा वह वीरण नामक के घर पे होगा और बनारस में होगा, बनारस के अधिपति होंगे। जो अर्जुन होंगे उनका कलयुग में जो जन्म होगा वह परमिन के पुत्र ब्रह्मानंद होंगे। नकुल कन्या कुब्ज राजा के रत्न भानु के घर पे जन्म लेंगे और लक्ष्मण के रूप में विख्यात होंगे। और सहदेव भीष्म सिंह के पुत्र देव सिंह के पुत्र होंगे। ये कौन कह रहा है? भविष्य पुराण कह रहा है। स्कंद पुराण ने तो कह दिया कि उनको स्वर्ग मिल गया था, परंतु भविष्य पुराण ने कहा महाराज स्वर्ग नहीं मिला, उनको पुनः इस कलयुग में आना पड़ेगा। आप बोलेंगे कैसे? वो तो देवता थे, उनके तो सखा मित्र कौन थे? भगवान कृष्ण थे। तो जो करेंगे वहां भोगना पड़ेगा। किस कारण उनको यहाँ